Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunne IAS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, आज के lecture में we are going to talk about the cheetahs which were reintroduced in India and African cheetahs were introduced in India. हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि हाल ही में आउट ऑफ द 20 चीतास जो अब तक हमारे यहाँ पे आए हैं अंडर द एक्शन प्लान ऑफ रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीतास इन इंडिया, उस एक्शन प्लान के अंडर जो है हमने 50 चीतास को इंडिया में लाना है और अभी तक 20 चीतास जो है वो आए हैं और उन 20 में से 8 चीतास जो है वो ऑलरेडी मर चुके हैं, जिसमें से रिसेंटली 2 चीतास की डेथ हुई है और उस जो वो 2 चीतास हैं उनकी डेथ का जो रीजन है वो बताया गया है, दैट इज द रेडियो कॉलर. नाउ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज अ रेडियो कॉलर और क्या रेडियो कॉलर इज द एक्चुअल रीजन फॉर द डेथ ऑफ द चीतास. तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन विद आवर लेक्चर, our GS Foundation course has started for students who are aiming for Civil Services Examination 2024. हमारा जो ये पूरा का पूरा कोर्स है, it is going to take place in 4 phases, जिसमें phase 1 will be a one month drill, जिसमें आपको NCERTs का जो है एक proper foundation जो है वो आपका बनाया जाएगा for good understanding. In the next phase हमारा completely GS classroom program रहेगा, जिसमें आपको study material provide किया जाएगा, prelims and mains के टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आपको करवाए जाएंगे. द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, क्योंकि जब ये पूरा आपका कोर्स चल रहा होगा, आपका प्रीलिम्स जो है विल बी राउंड द कॉर्नर, तो इसीलिए हम लोगों ने फेज 3 में आपको एक प्रीलिम क्रैश कोर्स जो है करवाया जाएगा, जिसमें आपने जितना भी पढ़ाई की है अपने 8, 9, 10 महीनों में उसको एक ब्रश अप जो है किया जाएगा. एंड द फेज 4 इज गोइंग टू बी कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपके मेंस भी जो है पास में होंगे. सो गाइस, हमारा जो ये पूरा फाउंडेशन कोर्स है, इट इज अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड. तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और या फिर सेंटर पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर क्वेरीज. ऑल राइट, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द चीतास टुडे, कि चीतास जो है वो किस तरीके के मैमल्स हैं और इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, कहाँ किया गया, उसके बारे में आज के हम लेक्चर में बात करेंगे. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द चीतास एंड द फुल एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आपका चीतास है वो न्यूज में क्यों है. सो चीतास बेसिकली वापस से न्यूज में आए जब रिसेंटली जितने भी रेडियो कॉलर्स थे जो चीतास के गले पे लगाए गए थे उन सबको हटा दिया गया. सो द रेडियो कॉलर्स दे गो साइलेंट और रेडियो कॉलर्स ऑफ 6 चीतास उनको रिमूव किया गया. और वो चीतास कहाँ पे है, इंट्रोड्यूस किया गया था एट द कूनो नेशनल पार्क, दैट इज इन मध्य प्रदेश. और ये किया गया है आफ्टर एन एडवाइस जो साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने जो है उनको दिया कि आप रेडियो कॉलर्स को हटा दें. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक आपके 20 चीतास जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इंडिया में और 20 में से 8 चीतास हैं जिनकी डेथ हो गई है. यहां तक कि कुछ टाइम पहले एक फीमेल चीता ने 4 कब्स को जन्म दिया था और 4 में से 3 कब्स जो है वो मर चुके हैं, ओनली 1 जो है अभी जिंदा है. राइट. सो ये जो 8 चीतास जिनकी डेथ हुई है उनमें से 2 चीतास की डेथ का रीजन बताया गया है, दैट इज द रेडियो कॉलर. However, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change उन्होंने बोला है कि ये जो रीजन बताया गया है फॉर द डेथ ऑफ चीतास, इट इज कंप्लीटली अनसाइंटिफिक. तो ये कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है और हम इसको बिल्कुल भी जो है नहीं मानते कि दैट इज द रीजन. फाइन. सो सबसे पहले हम जानते हैं ये रेडियो कॉलर्स बेसिकली है क्या. बट उस पे जाने से पहले 20 चीतास को लाया गया. सितंबर 2022 तक 20 चीतास यहाँ पे आ चुके हैं. सबसे पहले नामीबिया से 8 चीतास आए थे और फिर लेटर ऑन 12 चीतास जो है वो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं और 2 की डेथ जो है वो बताई गई है, दैट इज ड्यू टू स्पेक्टिनेमिया. व्हाट इज स्पेक्टिनेमिया अभी हम बात करेंगे. फाइन. नाउ अभी जो सर्वाइविंग चीतास है दैट इज 13 चीतास को जो है जिसमें 7 मेल्स हैं और 6 फीमेल्स हैं
उनको बोमास में रखा गया है। सो व्हाट आर बोमास? बोमास आर बेसिकली एनक्लोजर्स, ताकि उनको एनक्लोजर में रखे, उनका एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया जाए। सो प्रेजेंटली 13 चीतास जो है उनको बोमास में या फिर एनक्लोजर्स में रखा गया है। नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज अ रेडियो कॉलर, सो रेडियो कॉलर बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप देख सकते हैं तो ये जो चीता है इसके गले में इस तरीके का एक बैंड बंधा है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियो कॉलर। सो दिस थिंग जो गले में बांधा गया है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर बेसिकली होता क्या है? रेडियो कॉलर बेसिकली एक वाइट बैंड है, एक बैंड है जिसको गले में बांधा गया है, और उस बैंड के ऊपर जो है एक ट्रांसमीटर लगा होता है। और ट्रांसमीटर का काम क्या है? ट्रांसमीटर का काम है सिग्नल्स को एमिट करना एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, और जब वो फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच होता है तो जो आपका जानवर है, जो चीतास है, उनको लोकेट किया जा सकता है। कितना? 5 किलोमीटर अवे तक भी आप चीतास की लोकेशन को जो है वो बता सकते हो। फाइन। अब गले में बांधा गया है रेडियो कॉलर। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स बोला गया है ये जो रेडियो कॉलर्स हम चीतास, टाइगर, लायंस, जो भी जानवर है उनके गले में बांधते, वो जो रेडियो कॉलर है उसका वेट शुड नॉट बी मोर देन 3% ऑफ द एनिमल्स बॉडी वेट। व्हाई? क्योंकि जब रेडियो कॉलर बांधा जाता है, और क्योंकि अपेक्स प्रेडेटर्स हैं, दे लिव इन द वाइल्ड, राइट, ये जब अपना प्रे करते हैं, प्रिडेशन करते हैं, सो दे टेंड टू रन वेरी फास्ट। जब ये तेजी से भागते हैं तो ये रेडियो कॉलर का वेट बहुत बढ़ जाता है। अगर हम बात करें टाइगर या लायन की तो ये आपका 10 to 15 टाइम्स तक बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें द फास्टेस्ट मैमल, सो इट बिकम्स 18 टाइम्स फॉर द चीता। ठीक है, सो 3% ऑफ द बॉडी वेट है, लेकिन जब ये भागते दौड़ते हैं तो उस टाइम पे रेडियो का वेट जो है वो 18 गुना बढ़ जाता है फॉर अपेक्स प्रेडेटर लाइक चीता। फाइन। नाउ व्हाट आर द रीजंस? रीजंस बताए गए हैं रेडियो कॉलर के। अब क्या है ना, रेडियो कॉलर तो है ही है, पहली बार तो लगाया नहीं गया है। अब रेडियो कॉलर है और इस बार बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं। अब इन बारिशों की वजह से रेडियो कॉलर के अराउंड जो बाल होते हैं ना, स्किन होती है, वो गीली हो गई। राइट नाउ जो आपका चीता है, स्पेसिफिकली अफ्रीकन चीता, बिकॉज दीज आर अफ्रीकन इन ओरिजिन, राइट, ये जो अफ्रीकन चीताज है इनका जो बाल होता है इट इज थिक इन कंपैरिजन टू एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन। इनका जो बाल है वो थिक होता है, इसलिए बहुत जल्दी सूखता नहीं है। उस डैम्पनेस की वजह से जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है और यहाँ पर गले पे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं, एक वूंड जैसा बन जाता है। अब वो वूंड क्योंकि ओपन रहता है, रेडियो कॉलर भी निकला नहीं है, बार बार जो है वो रेडियो कॉलर हिट करता है, स्क्रैच करता है, फिर बारिशें भी बहुत ज्यादा हुई है, उस डैम्पनेस की वजह से वो वूंड खुला रहता है और बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शंस जो है वो हो जाती है, और इसको बोला जाता है स्पेक्टिनेमिया। राइट जो आपके चीतास की डेथ हुई है और जो 2 चीतास बताए गए हैं व्हिच डाइड ड्यू टू द रेडियो कॉलर, उनमें बताया गया है कि एक बैक्टीरिया दैट इज स्टाफिलोकोकस ऑरिन्स जो है वो भारी मात्रा में पाए गए हैं। राइट और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बिकॉज ऑफ द ओपन वूंड जिनके ऊपर बैक्टीरिया या वायरल जो आपका वायरस है वो फीड करता है। अब प्रोलॉन्ग्ड अगर ये वूंड ऐसा ही रहे तो उसके ऊपर मक्खियां आएंगी, मक्खियां अंडे देंगी, मगेट्स जो है उन पे फीड करेंगे। सो इसीलिए वो जो जख्म है वो नासूर बन जाता है, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से, सस्पेक्टेड रीजन जिसकी वजह से जो है हमारे 2 चीतास की डेथ हो गई है। फाइन, सो लेट्स जस्ट लुक एट द रीजन। फर्स्ट इज द वेट मैट, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हुई है उसको सूखने का टाइम ही नहीं मिला है। राइट सो फर्स्ट इज वेट मैट, नेक्स्ट इज द वेट ऑफ कॉलर। अब देखो बारिशें हुई, चीता प्रे थोड़ा करना छोड़ देगा, अब वो चीता उसी वूंड के साथ भाग रहा है, उसी रेडियो कॉलर के साथ भाग रहा है, और भागते भागते उस रेडियो कॉलर का वेट 18 टाइम्स हो चुका है। सो वेट ऑफ द कॉलर बिकम्स अनदर रीजन जिसकी वजह से हमको ये सब देखना पड़ा है। नेक्स्ट इज द प्रेशर न्यूक्रोसिस। प्रेशर न्यूक्रोसिस का मतलब ये हो गया जब कभी भी प्रोलॉन्ग्ड आपके गले पे, हाथ पे, कहीं पर भी कोई चीज बंद हो, राइट सो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, राइट दैट इज प्रेशर न्यूक्रोसिस।
ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेक्टिनेमिया। जैसे हमने बात किया, ये क्या है, जो आपके वुंड्स हैं ओपन रहते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है जब फीड करता है और उस जख्म को बढ़ा देता है, दैट इज स्पेक्टिनेमिया। एंड द अदर इज द स्टाइफेलोकोकस बैक्टीरिया, दैट इज जो आपके दो डेड आपके चीतास थे उसमें स्पेक्टोलोकस बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत हाई मात्रा में पाई गई है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस फॉर द डेथ ऑफ द चीतास। फाइन। नाउ before ending the video, let's talk about the action plan for the reintroduction of cheetahs. project cheetah जो है वो बेसिकली इंडिया का एक एम है, विजन है कि हम लोग वापस से चीतास को इंडिया में लाएंगे, क्योंकि 1950s के अराउंड चीतास आर द ओनली बिग कैट्स ऑफ इंडिया जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। सो इंडिया का ये प्लान है 2022 में 22-21 में ये प्लान आया था, और इस प्रोजेक्ट के अंडर 50 चीतास को जो है अगले 5 सालों में इंडिया में एट डिफरेंट नेशनल पार्क जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। एंड चीतास जो है दे आर लार्ज कार्निवोर्स एंड दे हैव गॉट कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडिया, मेनली बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। और अगर हम चीता की बात करें तो चीतास जो है, चीता शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत में उसका मतलब द स्पॉटेड वन होता है, द स्पॉटेड वन। फाइन। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दैट दिस लेक्चर वाज हेल्प टू यू। एंड हमने जाना कि रेडियो कॉलर क्या होते हैं और डिफरेंट रीजंस जो हैं वो पुट फॉरवर्ड किए गए हैं बाय द एक्सपर्ट्स। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।